540 पीटीओ आरपीएम में जो ट्रैक्टर आता है उसके अंदर कौन कौन सा पुली सेट करे जिससे अपना जो 4 फैन वाला थ्रेसर है उसको प्रॉपर सेटिंग कौन सा होना चाहिए थ्रेसर के लिए, 4 फैन थ्रेसर हो या 3 फैन थ्रेसर हो। अब इसके बाद आता है कि अपन को जो गेहूं और चना सरसों के अंदर कौन कौन सी स्पीड पे चलाना है, कौन कौन सी पुली पे चलाना है। भूसे की तो भूसा आपको छोटा बड़ा किस साइज से करना है, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। कई लोग बताते हैं कि आपको जो बेल्ट छोटी बड़ी लगा लो या फिर जो रेगुलेटर की पुली है वो छोटा बड़ा कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम राम किसान भाई, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोका कृषि यंत्र पर। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आए हैं जो थ्रेसर की जो आरपीएम सेटिंग है, थ्रेसर को कौन सी गति पर चलाए, कौन सा ट्रैक्टर चाहिए, कितने आरपीएम का ट्रैक्टर सबसे बेस्ट रहता है थ्रेसर के लिए। तो किसान भाइयों, इसके अंदर कौन सा पुली लगाए, हम कैसे सेटअप करिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही खास होने इसके अंदर जो भी पुली वगैरह लगता है तो उसका सभी का पूरा सेटअप बताऊंगा कि ट्रैक्टर को कितनी रेस पे चलाए आप और कितने आरपीएम का आपका ट्रैक्टर होना जरूरी है। उनको प्रॉपर पता नहीं कि ट्रैक्टर कितने आरपीएम का होना चाहिए और कौन सी पुली लगनी चाहिए थ्रेसर के, और इसका जो पर्दे की सेटिंग है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए, हेड की कितनी दूरी पर होनी चाहिए, जो गियर बॉक्स का जो गिरारी लगता है वो कितने नंबर का होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ। किसान भाई, बात कर ले सबसे पहले ट्रैक्टर का। तो आपके पास ट्रैक्टर कौन सा होना चाहिए थ्रेसर के लिए, 4 फैन थ्रेसर हो या 3 फैन थ्रेसर हो। तो किसान भाइयों, सबसे जो बेस्ट है वो थ्रेसर के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर रहता है जिसके पीटीओ आरपीएम 540 रहते हैं। पीटीओ 540 का ये फायदा रहता है कि इसका जो टॉर्क होता है वो ज्यादा होता है। आरपीएम जिसको बोलते हैं, आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, और पीटीओ का मतलब है पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ का मतलब है जैसे पावर का गति करना, उसको पीटीओ बोलते हैं। तो पीटीओ आरपीएम में हमेशा जो थ्रेसर के लिए जो सबसे बेस्ट है वो 540 आरपीएम का सबसे बेस्ट। 1000 आरपीएम पे भी चलता है, पर 1000 आरपीएम पे ट्रैक्टर का जो पावर टेक ऑफ है वो कम हो जाता है, पीटीओ आरपीएम कम हो जाता है, उसका जो टॉर्क है वो कम हो जाता है। उसमें फिर हम पुली का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो पुली कम ज्यादा करने का। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके ट्रैक्टर का जो पीटीओ आरपीएम है वो कितना है। प्रॉपर जो पीटीओ आरपीएम दे रहा है वो 540 दे रहा है या 1000 आरपीएम दे रहा है, या सिंगल गियर का है या डबल गियर का है। क्योंकि जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके अंदर दो लीवर आ रहे हैं, 540 आरपीएम में चलता है और 1000 आरपीएम पे चलता है, रिवर्स में भी चलता है और फॉरवर्ड पे भी चलता है। तो आपको ये पता करना है, और आपको ये पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको या तो ट्रैक्टर का जो आरसी है, जो कागजात है, उन पे लिखा हुआ आएगा कि ट्रैक्टर का जो पीटीओ आरपीएम है, जो पीटीओ टॉर्क है वो कितना है। सही है। अगर आपको इससे भी पता नहीं लगता है तो आप कंपनी में कॉल कीजिए, वहाँ से पता कीजिए। कंपनी में कॉल करने के बाद में अगर वो सुविधा भी नहीं है आपके पास तो आपको ज़्यादा गूगल पे सर्च करना है कि मेरा ये ट्रैक्टर है, इतने मॉडल का ट्रैक्टर है और इसका पीटीओ आरपीएम कितने हैं, वो आपको सब कुछ बता देगा। तो किसान भाइयों, हम बात कर ले जैसे 540 पीटीओ आरपीएम में जो ट्रैक्टर आता है उसके अंदर कौन कौन सा पुली सेट करे जिससे अपना जो 4 फैन वाला थ्रेसर है उसको प्रॉपर सेटिंग मिल सके। तो आपको क्या करना है कि नीचे आपको जो पुली रखनी है वो 10 11 12 का पुली रखना है, 10 11 12, और ऊपर भी आपको 10 11 12 का पुली रखना है। जिससे क्या होगा, इसके अंदर आपको कम पे भी चलाना मिल जाएगा और बराबर पे भी, और 1.5 गुना भी आपको इसके आरपीएम मिल जाएगा। जैसे आप नीचे अगर 10 पे चलाते हो, ऊपर 12 पे चलाते हो, तो ये जैसे 540 आरपीएम है तो उसको कम करके आपको 400 आरपीएम पे चला देगा, और बीच पे बराबर पे चलाओगे तो आपको 540 और 540 मिलते रहेंगे। और अगर नीचे बड़ी ऊपर छोटी रखोगे तो आपको 540 आरपीएम वो 650 आरपीएम पे आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कि अपन को जो गेहूं और चना सरसों के अंदर कौन कौन सी स्पीड पे चलाना है, कौन कौन सी पुली पे चलाना है। तो सबसे पहले आपको मैं गेहूं के लिए बता दूं, गेहूं पर आपको बराबर स्पीड पे चलाना है, चाहे आपकी पुली कोई सा भी हो, चाहे 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, कोई सा पुली हो, तो आपको बराबर स्पीड पे चलाना है। जितना पुली ऊपर है उतना ही नीचे रहना चाहिए, तब तो आपका ट्रैक्टर कम डीजल कम खपत के अंदर ये चल जाएगा। अगर इससे इसके अलावा करते हो तो उसके अंदर डीजल का खपत भी ज़्यादा आता है और आपके ट्रैक्टर पे लोड भी पड़ता है। उसके बाद में बात कर लिए सरसों पे। तो सरसों में आपको थ्रेसर का स्पीड है जो वो ज़्यादा रखना है,
सरसों में ज़्यादा इसलिए रखना है, अगर सरसों गीली निकाल रहे हो तो ज़्यादा स्पीड पे चलेगा, अगर सूखा है तो बराबर स्पीड पे चलता है। जैसा गेहूं पे चल रहा है वैसे ही आप सरसों पे चलाना है। अगर गीला माल है तो आपको स्पीड ज़्यादा रखना है, जिससे क्या है कि जो अंदर जो कुटाई हो रहा है माल का तो वो ज़्यादा हो। और सूखे के अंदर आपको बराबर स्पीड पे चलाना है। और चने के अंदर आपको स्पीड बिल्कुल ही कम रखना है। चने के अंदर नीचे आपको छोटी पुली पे लगाना है, ऊपर बड़ी पुली पे। मिनिमम 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम 1 इंच का। वैसे तो हो सके तो 2 इंच का डिफरेंस रखो, पर 1 इंच का डिफरेंस तो ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद बात कर लिया हमें जो जिस ट्रैक्टर के पीटीओ आरपीएम 1000 है, तो उनमें थ्रेसर पे क्या वो चल सकता है या नहीं चल सकता। तो देखा जाए तो 1000 आरपीएम के भी चल रहे हैं। जैसे मैसी का जो ट्रैक्टर आता है, मैसी कंपनी का, तो उसके अंदर 1000 आरपीएम ही आते हैं। आजकल जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें भले ही 540 आरपीएम कर दिया है सभी ट्रैक्टर के अंदर, लेकिन जो पुराने जो मैसी ट्रैक्टर है जैसे 1035, 241 जो भी है, तो उनमें सभी में 1000 आरपीएम आते थे। और उनके पीटीओ ग्रुप भी 6 जरी के ही आते थे। तो उसके अंदर भी अगर आपको चलाना है तो थ्रेसर आपको 4 फैन तो ट्रैक्टर के लिए भारी है, क्योंकि ट्रैक्टर फिर लोड लेगा उस थ्रेसर पे। तो उसके लिए आपको बेस्ट है कि डबल भूसा में थ्रेसर लो, 2 पंखे वाली थ्रेसर लो, वो सबसे बेस्ट चलेगा। तो उसका जो पुली का सिस्टम है तो वो 12, 13, 14 का जो भी हो, और नीचे लगाना आपको 9, 10, 11 का। 9, 10, 11 के अंदर होगा तो आपके जैसे अगर नीचे छोटी पुली पे चलाना है, ऊपर बड़ी पुली पे चलाना है, मिनिमम 3 इंच का डिफरेंस या 2 इंच का मिनिमम डिफरेंस होना जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी घुमाव क्षमता पहले ही ज़्यादा है। तो अपने लोड के हिसाब से नीचे 10 इंची का और ऊपर 13 इंची का, या नीचे 9 इंची का और ऊपर 12 इंची का, 3 इंच का आपको डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा कि आपके जो एक तो ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, और डीजल का थोड़ा बचत हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 540 के जो ट्रैक्टर आते हैं, 540 पीटीओ आरपीएम पे, वो डीजल कम खाते हैं और उनमें पीटीओ ताकत भी ज़्यादा होती है। थ्रेसर के लिए सबसे बेस्ट है 540 पीटीओ आरपीएम का थ्रेसर ट्रैक्टर लेना चाहिए। इससे क्या है कि जो डीजल का जो बचत है वो ज़्यादा हो जाता है, उसमें ताकत ज़्यादा आती है और डीजल कम खाता है। और उसके बाद में बात कर लूँ मैं भूसे की, तो भूसा आपको छोटा बड़ा किस साइज से करना है, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। कई लोग बताते हैं कि आपको जो बेल्ट छोटी बड़ी लगा लो, या फिर जो रेगुलेटर की पुली है वो छोटा बड़ा कर लो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क कहाँ पे पड़ता है, ये साफ्ट वाला गिरारी और ये गियर बॉक्स वाला गिरारी। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको चारा छोटा करना है तो आपको क्या करना है। जैसे अगर वहां पे जो मेन शाफ्ट के अंदर है ना, जो अगर आपके 20 दांत की गिरारी लगी हुई है, तो उसको 18 दांत की कर दो। अगर फिर भी आपके बड़ा आ रहा है तो उसके लिए आपको जो गियर बॉक्स का जो गिरारी है वो 5 दांतें बढ़ा दो, 5 दांतें बढ़ा दो, 10 दांतें बढ़ा दो। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो उसको। उससे क्या होगा कि आपके चारा छोटा आ जाएगा। और अगर वहां पे बड़ी कर देते हो और यहाँ पे छोटी कर देते हो, तो आपकी माल की खिंचाई ज्यादा हो जाएगी और भूसा जो चारा है वो बड़ा आने लग जाएगा। पर उससे माल की खिंचाई ज्यादा हो जाएगी, और माल की खिंचाई ज्यादा होते ही आपके ड्रम के अंदर जो कुटाई प्रॉपर होगा नहीं, तो उससे कचरा आने की ये शिकायत ज्यादा रहती है। तो किसान भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और जो भी इस वीडियो के अंदर कमी है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया थ्रेसर बनवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।